कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में किसान हरिमोहन यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हरिमोहन की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसके ही दोस्त धर्मेंद्र उर्फ छोटू ने आपसी रंजिश और विवाद के चलते की थी। घटना के बाद आरोपी फरार होकर अपने ससुराल चला गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त फरसा भी बरामद कर लिया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। करीब एक सप्ताह पहले ही आरोपी धर्मेंद्र ने हरिमोहन यादव को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद गांव में बदनामी की आशंका को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इसी विवाद के चलते हरिमोहन ने धर्मेंद्र पर 900 रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसका फावड़ा और कुदाल अपने पास रख लिए थे। पुलिस के अनुसार हत्या से एक दिन पहले दोनों ने अन्य दोस्त के साथ शराब पी थी। दोस्तों के चले जाने के बाद हरिमोहन और धर्मेंद्र के बीच फिर विवाद हो गया। बहस के दौरान हरिमोहन ने धर्मेंद्र पर डंडे से हमला कर दिया। इससे आक्रोशित धर्मेंद्र ने पास में रखे फरसे से ताबड़तोड़ वार कर हरिमोहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार होकर अपने ससुराल चला गया, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के और तकनीकी जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फरसा भी बरामद कर लिया है। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी रंजिश और महिला को लेकर उपजे विवाद का परिणाम थी, जिसका अब पूरी तरह खुलासा कर दिया गया है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। अंतर्गत एक हत्या हुई थी, कौन आरोपी पकड़ा गया, क्या? देखिए, दिनांक 15/7/2026 को प्रातः सुबह 6:30 बजे स्थानीय थाना महाराजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि हाथी गांव एक गांव में हरिमोहन यादव एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल है। इनका किसी धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, मैं भी वहां मौके पे गया था। सीन ऑफ क्राइम को हमने बहुत गहनता से परीक्षण किया। हमारी एफएसएल की टीम भी वहां पे गई थी। वहां पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, साथ में कई खाने के पत्तल पड़े हुए थे, शराब की बोतल पड़ी हुई थी वहाँ पे मौके पर। उसके बाद हमने जो डेड बॉडी है उसका पंचायतनामा कराकर उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हमने भेजा। उसके बाद जो तहरीर हमारी उनके परिजनों से प्राप्त हुई, तत्काल उस तहरीर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ और फिर हमारी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने में लग गई। इस घटना का जो आरोपी है धर्मेंद्र उर्फ छोटू, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजपुर उसी गांव का ही रहने वाला है जिस गांव का मृतक है, हाथी गांव का, और इसको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घटना में जब ये जानकारी की गई कि पूरी घटनाक्रम क्या था और क्या कारण रहा ये पूरी घटना करने का, तो ये निकल के सामने आया कि घटना से लगभग एक हफ्ते पूर्व जो मृतक है इसको आपत्तिजनक स्थिति में किसी एक महिला के साथ इस आरोपी ने देखा, और जब मृतक को लगा कि ये बात जब ये गांव में जाके बताएगा तो इसकी बदनामी होगी, तो इसने एक प्लान बनाया और इसने ये खबर फैला दी गांव में कि इसने मेरे 900 रुपये चोरी कर लिए। और ये खबर फैलाने के बाद उसने एक काम और किया। इस जो आरोपी है छोटू उस धर्मेंद्र, इसका जो कुदाल और जो फावड़ा होता है जिससे कि खेती के काम करते हैं, इसने वो उठा लिया और उसने ये कहा कि साहब इसने जो 900 रुपये मेरे चोरी किए हैं, इसके एवज में मैंने इसके जो फावड़े और कुदाल हैं अपने पास रख लिए हैं। इससे जो आरोपी है वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसने कुछ किया नहीं और उसके बाद आरोप लगा दिया। और इसको जब ये मौका मिला, जिस दिन की घटना है उस दिन इसको बहुत अच्छा मौका मिला कि जो मृतक है बिल्कुल शराब के नशे में था और जिनके साथ इसने पार्टी वार्टी किए थे वो सब वहाँ से चले गए। अकेला इसको अवसर मिला, इसने गया मृतक से पहले इसने अपने फावड़े और कुदाल मांगे। इस पर मृतक ने इसको डंडे से सर पे वार किया और जिसकी सर पे चोट है और जो मेडिकल से पुष्टि भी हुई है। उसके उपरांत इसने जो आला कत्ल, जो कि पहले से ये तैयारी करके आया था मौके पर, उस आला कत्ल जो कि फरसा जैसा एक हथियार था, उससे इसने गले पर वार किया और उसका एक टुकड़ा वहाँ पे गिर भी गया था और उसके हाथ पे चोट भी लगी थी जो आरोपी है।
जो कि मेडिकल से भी पुष्टि हुई है, और जब हम सीन ऑफ क्राइम पे गए थे तो वहाँ पे उस टुकड़े को हमने बरामद भी किया था। उसके बाद जब इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, आरोपी के निशानदेही पर जो आला कत्ल है इसने अपने घर में छुपा रखा था, इसके घर से बरामद हुआ और इसको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? देखिए, इसका अभी पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसने घटना कारित करने के बाद अपने परिवार के साथ ये अपने ससुराल भाग गया। और जब ये सुबह जब ये घटना करके वापस आया था तो इसी के एक दोस्त ने इसको इसके हाथ पे जो चोट लगी थी, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ में आला कत्ल भी था जिसपे पूरा ब्लड से वो लथपथ था आला कत्ल। इसके दोस्त ने देखा था और इसी को जब हमने डेवलप किया तो ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। को वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम जो महाराजपुर की है, हमारी सर्विलांस टीम, इनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है।